अब बच्चों हम अगला पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है। कि इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन में राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षसी मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। अर्थात बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अब क्या था, एक कारण ये भी था कि जैसे वहाँ पर रहने पर जो तपस्या करते थे ऋषि मुनि, ये सब उनका निर्णय था कि हाँ ठीक है, अब इसको इस आश्रम को छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने का कारण ये भी था कि राम लक्ष्मण ने लगभग सभी राक्षसों को मार गिराया था। वहाँ ज़्यादा राक्षस नहीं थे, लेकिन अब तपस्या में कोई बाधा भी नहीं थी। लेकिन मुनिगण तब भी वन छोड़ना चाहते थे, क्योंकि कुछ जो राक्षसी होते हैं मायावी का अर्थ होता है बच्चों कि जैसे माया रूप में होने वाला कर्म, या उनके जैसे राक्षस नहीं होते, हमने रामायण में देखा है, वो रूप बदल लेते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, लेकिन वार कर सकते हैं, उनके पास असीम शक्ति होती है मायावी। तो उस नाते से ये कहा जा सकता था कि अभी भी वहाँ पर ऋषि मुनि को क्या था, वहाँ दिक्कत थी रहने में, कि कभी ना कभी वो लोग आ धमकते थे, और कभी ना कभी आ जाएंगे तो ऋषि मुनि के जो उनका जो धर्मनिष्ठ कार्य होता है, जो भी कार्य होते हैं, पूजा पाठ होती है, तपस्या होती है, उन सब में बाधा पहुंच सकती थी। और इसी नाते से वे कभी ना कभी आ धमकते तो उनमें उनके यज्ञ में बाधा डाल ही देते थे। तो बाधा डालने पे क्या होता, उनका जो यज्ञ होता था वो खंडित हो जाता था। तो इसी नाते से तीनों वनवासी ने मुनि अत्रि, यानी अत्रि के आश्रम के पास ही वो लोग रहते थे ना, तो अत्रि से उन्होंने विदा लेकर और वे कहाँ की ओर चल पड़े, दंडक वन की ओर। अब दंडक वन की ओर जा रहे हैं। तो दंडक वन में कैसा था बच्चों कि अब उन्होंने चित्रकूट को छोड़ दिया। जैसा कि मैंने कहा था कि जब जैसे होता है ना कि कोई ना कोई आता जाता रहता है, अब तपस्वी हैं, ऋषि हैं, इनके आश्रम में, इनकी तपस्या में भी बाधा आती थी, जो कि कहीं ना कहीं राम समझते थे इस बात को, और वो खुद भी नहीं रहना चाहते थे वहाँ। उनके नहीं रहने का कारण यही था कि उनके रहने पर कोई ना कोई आता रहता राय मशवरे के लिए, कि कुछ ना कुछ उन्हें समस्या होती तो पूछने आते थे। तो इसलिए से वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे, और उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वो चित्रकूट को छोड़ देंगे। और ऐसा ही करते हुए वे दंडक वन की ओर बढ़ते हैं। और दंडक वन में कैसा था बच्चों कि दंडक वन बहुत ही घना था। जैसे अत्रि जी का आश्रम जो था वो भी घना ही था, लेकिन दंडक वन घना इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे पशु पक्षी वनस्पतियाँ बहुत सारे, और उन सब से परिपूर्ण का मतलब होता भरा पूरा, यानी वहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, और वे सभी आश्रम में रहकर आश्रम में रहकर तपस्या करते थे। लेकिन जैसे आश्रम है, वनस्पतियाँ हैं, और चूँकि हमने जाना कि ये वन भी बहुत घना है, तो यहाँ पर राक्षसों की भी कमी नहीं थी, राक्षस भी बहुत थे। वे ऋषि मुनियों को हमेशा कष्ट देते हैं। जैसे वो अगर कोई अनुष्ठान या कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें वो लोग बाधा डालते। विघ्न का अर्थ होता है बच्चों बाधा डालना, तो बाधा डालते। और राम को देखकर जब सभी मुनियों ने राम को देखा, चूँकि राम की प्रशंसा अब चारों ओर फैल चुकी थी कि किस तरह से वो राक्षसों का नाश करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, तो इस नाते से जब सभी ऋषि मुनियों ने वहाँ पे राम को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो जाते हैं सब कि अब राम आ गए हैं तो राम उनकी रक्षा करेंगे, और उनके अब पूजा पाठ में या उनके यज्ञ में कोई बाधा नहीं आएगी। तो इस हिसाब से बच्चों अब हमने ये पैराग्राफ देख लिया है। तो अब तक के पूरे अध्याय में बच्चों हमने यही जाना है कि किस तरह से राम ने अब भरत के जाने के बाद राम की जो शंका थी कि यहाँ रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक जगह पर वो ज़्यादा समय तक रहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि वो चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ राक्षसों का प्रकोप ज़्यादा था वो उस दिशा में बढ़ते हुए जा रहे थे। क्योंकि कभी भी जब कोई घटना घटती है या कोई भी नियोजित कार्य होता है
तो उसके सिरे में क्या होता है कि उसका एक लेखा जोखा पहले से बना होता है, और वो बना होने के साथ ही राम उसी को कार्यान्वित करने के लिए धरती पर उतरे थे, और इसी हिसाब से वो आगे अब बढ़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में वो कहाँ चल जा चुके हैं बच्चों? दंडक वन में। और दंडक वन में भी उन्हें वही करना था जो वो चित्रकूट के आश्रम में करके आ चुके थे, पर्णकुटी में। तो बच्चों अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि ऋषि मुनियों ने क्या किया कि वो राम को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अब राम आ गए हैं, तो राम के रहने पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें कोई बाधा नहीं पहुँचेगी। अब इसी के साथ बच्चों हम आगे देखते हैं। आप लोग बुक्स खोले हैं ना? बुक खोलकर ध्यान से देखिएगा, और आवाज़ की आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। और बाल राम कथा वाली मैम अच्छे से पढ़ा रही है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है? अगर आप लेसन को मेरे द्वारा अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको बच्चों दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आगे देखते हैं। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें और आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। यानी कि बच्चों यहाँ पर ऋषि मुनि जब राम को देखकर प्रसन्न होते हैं तो वे हाथ जोड़कर उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे राक्षसों से रक्षा करें और हमारे आश्रम को जो वो अपवित्र कर रहे हैं। अपवित्र का अर्थ होता है बच्चों की किसी शुद्ध और साफ सुथरी जगह को गंदा करना। जैसे राक्षस विघ्न बाधा क्या पहुंचाते थे? जब यज्ञशाला में पूजा होती थी तो उसमें किसी जानवर की हड्डी, किसी व्यक्ति की हड्डी या कुछ खून, ये सारी चीज़ें वो करते हुए वो आगे बढ़ते थे। और इससे क्या होता था कि जो यज्ञशाला में जो इतने पूर्ण कार्य के लिए पूजा की जाती थी उसको वो लोग खंडित कर देते थे। और इसी चीज़ को देखते हुए राम के चर्चा चारों तरफ फैल चुकी थी, और इस नाते से बच्चों अब यहाँ पे भी ऋषि मुनियों से प्रार्थना